स्टार्ट। रेडी सर। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अगर हम नज़र डालें तो आज जो है कुछ जिलों के पालक मंत्री का विस्तार हुआ। इसमें 11 जिले जो है अलग अलग मंत्रियों को या और विधायकों को बांटे गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या किसको मिली है? अजीत दादा को तो पूना मिला है, इतना मुझे पता है। चंद्रकांत पाटिल जी को पूना से हटाया गया है। क्या है इसके पीछे कारण, इसी पर हम डिस्कस करेंगे और एक एक जिले का हम देखेंगे कि जिसको जो मिला है वो कितना उसके काबिल था। सर, आपको क्या लगता है कि जो पूना का जो अजीत दादा को दिया गया है चंद्रकांत दादा को हटा के, आप क्या मानते हैं सर? वैसे तो 11 जिले का जो बंटवारा हुआ है उसके ऊपर भी आप नज़र डालेंगे, लेकिन खास जो है सब्जेक्ट है पूना का। हाँ सर, एक साथ सब लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टीवी पे आ रहा है और हम जब देखते हैं तब टीवी पर लोग देख रहे हैं, मगर एक एक का नाम लेके बोल सकते हैं। सर, मुझे महाराष्ट्र में पालक मंत्रियों का जो ये हुआ है, चुनाव हुआ है पहले उसमें सबसे गलत अगर कोई नॉमिनेशन लगता है कि इसको थाना का पालक मंत्री करना, ये शंभूराजे देसाई थाना के पालक मंत्री कभी सोच नहीं सकता सर। ये हमारा गरुड़ है जी, मुख्यमंत्री। तो गरुड़ ने क्या ये सोचा कि भाई मैं तो गरुड़ हूं, तब मेरे पंखों के और उड़ान के लिए थाना जिला जो है वो भी उड़ान भरेगा, तो मेरे को एक कबूतर चाहिए जो चोच नहीं मारेगा, जो गुटर गुम करते हुए आराम से बैठेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई मत व्यक्त नहीं करेगा, जो बोलूंगा वही करेगा। हाँ, वो तो सब करते तो ऐसा कुछ उन्होंने सोचा करके शंभूराजे देसाई को किया। क्या शंभूराजे देसाई की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ सर, वो बोले तो ना इतने शांत है, इतने सुस्वभावी, इतने पॉलिटिकली बिल्कुल उनको कोई आग्रह नहीं है, कोई ये नहीं है, विग्रह नहीं है, विद्रोह, कोई बात छोड़ो। मतलब वो कैसा है ना कि वो लो बर्ड्स होते हैं ना, उनका कोई ये नहीं था, चू 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 चू। कबूतर अच्छा है, कबूतर नाम जो सुना, वो कबूतर का क्या होता है, वो किसी को काटता है? नहीं काटता है। वो किसी को तकलीफ देता है? नहीं देता है। वो थोड़ा घाण करते घूमता है, मगर वो बाकी ठीक है, मगर वो अपने मस्ती में रहता है, गुटर गुम करता रहेगा, उधर बैठेगा, छत पे बैठेगा। तो ये कबूतर ही है, इसका किसी को तकलीफ नहीं है। तो ऐसा आदमी अगर आप असिस्टेंट करके ले रहे हैं सर, कैसा है? मुख्यमंत्री हर एक चीज में ध्यान नहीं दे सकते। मुख्यमंत्री को एक ऐसा तगड़ा सहायक चाहिए था कि जो उनका सेनापति बने। बिल्कुल सर, वो अगर राजा है थाना के, ये गरुड़ है तो मैं कबूतर बोला, अभी छोड़ो, राजा बनाते हैं उनको, अपने ही हाथ में है ना, हम दोनों बैठ के तय करते हैं तो राजा बना देते, राजा बनाए थे। तो राजा नहीं रहता है जब तक उसका सेनापति नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये सेनापति है क्या शंभूराजे देसाई थाने का? नहीं है सर। बहुत लोगों को तो नाम भी नहीं मालूम है कौन पालक मंत्री है सर। रास्ते पे यहाँ से आप टेमिनाका तक जाओ, 100 लोग मिलेंगे, उनको बोलो कि थाना का पालक मंत्री कौन है, वो बोलेंगे शिंदे साहब, क्योंकि 10 साल थे यहाँ पर ना। नहीं, इसके लिए नहीं, ये शंभूराजे देसाई मालूम ही नहीं है। कहीं बैनर पोस्टर भी कहाँ है सर? बैनर पोस्टर छोड़ो, पर उनका अस्तित्व ही नहीं है। वो आते भी नहीं यहाँ पे ज्यादा, कभी ऐसे क्या बोलते हैं ना, कलेक्टर ऑफिस में आ गए, कभी उधर आ गए। हाँ, मतलब वो मंथली मीटिंग में कभी आए तो आए, और वहां भी आके कुछ बोलते नहीं, वहां तो अपना श्रीकांत ही बोलता है। आपके हिसाब से किसको देना चाहिए था थाने का पालक मंत्री? सर, थाने का पालक मंत्री कैसे ना, अभी जो है जी, अभी जो मंत्री है उसमें ना तानाजी सावंत को करना चाहिए। तानाजी सावंत जबरदस्त आदमी। क्या जरूरी है मंत्री होना जरूरी है सर? पालक मंत्री होना जरूरी है सर, होना जरूरी है। मुख्यमंत्री या सिर्फ विधायक को नहीं दे सकते? हाँ, सिर्फ विधायक को नहीं, पालक मंत्री सर, थाना जिले में जी पालक मंत्री का जो रौब है, जो ताकत है और जो दहशत है और जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, उसमें आप नंबर 1 किसको देना है ऐसा मुझे पूछेंगे ना, तो मैं किसको दूंगा मालूम है? भाई साहब
यस, आप सही बोले। नाइक साहब जैसा, गणेश नाइक जैसा पालक मंत्री थाना जिलों को जिंदगी में नहीं मिला। मुख्यमंत्री मिला जी, वो भी डैशिंग है, उनमें सब गुण हैं, मगर सर पालक गार्डियन, 10 सर साल हम वो भी 10 साल से। स्कूल में दाखिला करते हैं तो क्या बोलते हैं इसका, सर आपको आजकल मालूम है ना, जी, पिता माता अलग होते हैं, हाँ। पेरेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम गार्डियंस, मालूम है? नहीं मालूम। हाँ, अभी मेरी एक भतीजा है, वो पढ़ रहा है ब्रिटेन में, जी, तो उसका लोकल गार्डियन जो है पालक, वो अलग आदमी है। हाँ, मतलब माँ बाप नहीं है। माँ बाप तो इधर रहते हैं उसके, अच्छा, मगर लोकल गार्डियन होता है जो केयर टेकर हो, गार्डियन सुन रहा है। हाँ, मतलब वो उसकी पूरी है। तो सर अभी ये मुंबई में भी, पुणे में भी चालू हो गया कि आपके पालक अगर सोलापुर में रहते हैं और आप पुणे में हैं, तो पुणे में आपका गार्डियन कौन है, जिसके साथ में रहते हो उसका गार्डियन हो जाएगा। पालक कौन है? तो सर थाना का पालक आज तक जो हुआ उसमें गणेश नाइक की तोड़ ही, वो जनता दरबार ले लो, लोगों से उसका मिलना, कारण ये था कि वो- स्थानीय विधायक थे एक तो, नहीं, वो उससे भी उनका एरिया था, उस पर ज्यादा सर, ध्यान देना ऐसा था उनको। तो ये लोगों का भी अभी, उसके बाद मुख्यमंत्री जो चंद्रकांत दादा को ये- सोलापुर और इसका किया है, वो तो पुणे से चुन के आया, पिंपरी चिंचवड से, वो बात नहीं, मैंने वो उसके बात लिए बता नहीं। रहा हूँ सर। सर जो दिल लगा के काम करता है ना, जी, जो पालक मंत्री दिल लगा के काम करता है, वो जिले का है नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। उल्टा ऐसा प्रथा है, आपको जानकारी के लिए बताता हूँ कि जो जिस जिले का होगा उसको वहाँ जनरली नहीं देना है, क्योंकि वो पक्षपाती होता है, उसका गुट रहता है, मगर देते हैं। अभी दादा को अभी दिया। ये सिंधे साहब को गढ़चिरौली का भी दिया था। हाँ, वो सर गढ़चिरौली क्या क्या है ना, कोई लेने को तैयार नहीं होता है। गढ़चिरौली मौत है, एक नक्सलवादी थाना है। और गढ़चिरौली कितना डिस्टेंस है दोनों में, और दोनों संभालना था उनको। वो क्या है ना, उद्धव जी सोच रहे थे कि ये पनौती ऐसी नक्सलवादियों के हाथ से छूट गई तो अच्छा है। अरे वाह, वो इतने है हाँ? कावेबाज है, वो ये सोचे होंगे कि एकनाथ जी को अगर गढ़चिरौली का बनाते हैं पालक मंत्री तो जाएंगे, क्योंकि उनका दिल है, वो जिगर है, वो जाएंगे वहां पे। नक्सलवादी सर सर विद्याचरण शुक्ला से लेके सबको मारा है ना, विधायकों को मारा है। विधायकों को मारा है सर। अब तक तो 60 या 70 लोगों को इन्होंने, नक्सलवादियों ने मारा है। तो उद्धव ने ये भी इतना वो पहुंचा हुआ है, वो सोचा होगा कि चलो इनको गढ़चिरौली भेज देते हैं, सबका इधर जान छूटे। वहाँ अगर नक्सलवादी करेंगे फिर रोने धोने के लिए और ये करने के लिए, चक्र बहाने के लिए तो हम है ही। हाँ, मगर शिंदे साहब है, उनके यहाँ लिखा हुआ है, दीर्घायुष्य लिखा हुआ है, फाइटिंग लिखा हुआ है, संघर्ष लिखा हुआ है, और अचीवमेंट्स भी लिखे हुए हैं। सीएम वो बच गए, सीएम बनना लिखा था। सीवन बनना लिखा था सर। सो गढ़चिरौली कई बार गए, हाँ। और जब जब सर वहाँ पे स्फोट हुए सुरंग के और हमारे लोग मरे सर, ये यहाँ से फेसबुक पे श्रद्धांजलि आते थे, ये शिंदे साहब थे, वो वहाँ पहुंच जाते थे, जहाँ पे वो ये होता था वहाँ पहुंच जाते थे। तो वो शिंदे साहब जो है, होता है कि जहाँ पे पालक मंत्री है, जो हादसा होता है वहाँ पहुँचना चाहिए। नहीं, हादसा हो ना हो, विकास के लिए भी पहुंचना चाहिए सर। शिंदे साहब का वो स्वभाव है, जहाँ पे वो दिल लगाएंगे और दिल से काम करेंगे। तो ये शंभूराजे देसाई जो है ना, वो उनका कोई लेना देना नहीं, तो वो गलत है। मगर अभी क्या करेंगे। अब आते हैं अगली बात पे, हसन मुशर्रफ जी कोल्हापुर। सर हसीन मुशर्रफ का कैसा है ना कि हसीन मुशर्रफ कोल्हापुर में तुम्हारे राष्ट्रवादी को ताकत देंगे। अच्छा, सर हसन मुशर्रफ राष्ट्रवादी के हैं। हाँ। राष्ट्रवादी को कुछ तो देना ही चाहिए था ना, उनको रायगढ़ नहीं दिया, मतलब जहाँ सही- आदित्य मतलब तटकरे उनको- हट लगा के बैठी है, उनको सही जगह दिया उनको सही जगह दिया। अब आगे सर ये सुधीर दिलीप वत्स- मुनगंटीवार वर्धा, वो विदर्भ के है, तो जी। वो ठीक है, उसमें कोई नहीं है। दिलीप वळसे पाटिल बुल्ढाना, कोई मतलब नहीं है। तो वैसे भी दिलीप वळसे पाटिल है ना, वो एक अच्छा आदमी है, जी, पर वो उनका अच्छापन इसमें है, क्या बोलते हैं, निर्जीवता में या तो निष्काम में है। वो निष्काम कर्मयोग नहीं करते, निष्काम ही रहते हैं। वो उनका कोई, वो गृह मंत्री थे, उनके जमाने में सब ये हुआ है। जी, अनिल देशमुख हाँ। थे, और इनके ही जमाने में क्या क्या हुआ है। अनिल देशमुख जाने के बाद ये आए। हाँ, और उनको किया ही इसलिए शरद पवार साहब ने कि भाई उनको लेटर आ गया तो साइन कर देंगे। वो ऐसे है तगड़े, मगर वो क्या है ना कि वो दिखाते नहीं। उनको डर लगता है कि मैं कहीं शाइन हो जाऊं तो मेरे ऊपर पवार साहब की नाराजगी हो जाएगी। पवार साहब को किसी और का शाइन नहीं होना चाहिए। पवार साहब खुद को सूर्य समझते हैं।
वो बोलते सूर्य उगने के बाद सब तारे मेरे गुम हो जाते हैं, मेरे उगने के बाद सब गुम हो जाना है, एक खाली चांदनी रहनी चाहिए, शुक्रिया, बाकी सब। तो वो ठीक है सर। दिलीप वळसे पाटील, ये संजय भोसले परभणी, वो मुझे कुछ अनिल पाटिल नंदुरबार, उसका भी मुझे कुछ लेना देना नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, जिसके ऊपर अपने को मालूम नहीं, उनके बारे में बोलेंगे नहीं। किधर गया है तुम्हारा दूसरा? अजित पवार पुणे परफेक्ट है, वो शरद पवार को ये देंगे। और चंद्रकांत पाटिल को क्या है ना, उसके मुंह में एक चॉकलेट लगा दिया, या तो सोलापुर और हाँ अमरावती और सोलापुर, उनको कुछ लेना देना नहीं उसमें। वहाँ जाके ऐसे स्टेटमेंट करेंगे, कांग्रेस का फायदा हो जाएगा। और राधाकृष्ण वखे पाटिल अकोला, राधाकृष्ण वखे पाटिल सर स्थानिक लीडर है जी, उनका नगर जिला के बाहर कोई ध्यान भी नहीं है। अभी नासिक में उनका भतीजे को ये नहीं कर पाए, जिता नहीं पाए, उपचुनाव था। हाँ, और एक विजय गावित भंडारा, वो राव आतराम सर, उनके बारे में भी मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है। विजय ठीक है, वो वहीं आसपास की किधर है, चंद्रपुर के, चंद्रपुर के हो। विजय गावित जो है वो भंडारा ठीक है। धनंजय मुंडे बीड़ में जाएगा तो पंकजा का स्थान जो है वो हिल जाएगा, क्योंकि पहले वो मुसीबत में है। लास्ट टाइम फडणवीस साहब ने तो धनंजय मुंडे को जितवाया था, पंकजा को हराया था। अभी तो धनंजय मुंडे बीड़ का ये बनेगा। उनका गुड लक, देखो जितने पद मिनिस्ट्री में मिल गई उनको। हाँ, धनंजय मुंडे को मालूम था कि आपको कि एनसीपी सरकार बनेगी? नहीं ना, वो फडणवीस आपको ही नहीं मालूम रहा होगा, वो विधायक बन के बैठा रहेगा। हाँ, नहीं, वो उनका धनंजय से प्यार है। नहीं, सोचे होंगे कि ये हाँ वो आमदार बनेगा, मगर वो मंत्री पद में आ गया, वो उसका भी तकदीर है। तो सर ओवरऑल ये पालक मंत्री पद जो है ना, वो नाम के वास्ते होता है। मगर क्या है ना, और एक बात बताता हूँ कि गणेश नाइक ने मुझे एक बार बताया था, वो मेरे दोस्ती के नाते हम क्या क्या बातें करते थे सर, उन्होंने बताई हुई सब बातें मैं बताऊं तो महाराष्ट्र में शिवसेना उबाठा में भूचाल आ जाएगा। क्या बात, कितने पैसे लिए बता दिया थोड़ा बहुत। हाँ, तो सर कैसे हुआ ना कि बाला साहब ठाकरे ने बोला कि उस जमाने की बात करता हूँ, वो जमाने में वो जब चुन के आए थे, मतलब 95 में आई थी ना इनकी सरकार, 95। तो उस समय नियुक्त के लिए सब लोग चर्चा करने के लिए बैठे थे। तो बाला साहब ने पूछा कौन कितना पैसा देगा, तो एक दो लोग बोले भाई हम 25 लाख देंगे, कोई बोला 10 लाख देंगे। तो गणेश नाइक है, वो हवा में रहता है हमेशा। वो बात भी करेगा तो बोलेगा कि 1000 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट आ रहा है, 100 करोड़ का आ रहा है, वो उनका ये। तो बोले मैं 1 करोड़ दूंगा, 95 की बात है। तो बाला साहब ने उनके और देखा और बोले क्या 1 करोड़ देंगे तुम? बोला पक्का, 4 दिन दो, 4 दिन में आपके पास कैश पहुंच जाएगी। और उनका उतना रुतबा भी नवी मुंबई में। सर गणेश नाइक आर्थिक मुसीबत में है अभी, वो उसका कारण घरेलू झगड़ा है। मगर गणेश नाइक ने अगर तय किया कि मुझे पैसा कलेक्ट करना है, तो नवी मुंबई से वो 200-500 करोड़ 2 दिन में, अभी बेचारी पंकजा के लिए कुछ 6-7 करोड़ जमा कर पाए, जबकि 19 करोड़ देने हैं। लोग जमा करें उसके लिए पैसा, वो गलत है असल में। जीएसटी भरने के लिए, वो जीएसटी भरने के लिए वो गलत है। और वो चेक दे रहे हैं पागल, फिर चेक में से नहीं चेक दे वो, मगर सर 90% चेक बाउंस होते हैं। हो ये देने के लिए देते हैं सर। सिद्धिविनायक से लेके हमारे जो बड़े बड़े मंदिर है वहां पे जो चेक आते हैं, अभी ये तुम्हारा साउथ में जो है तिरुपति, उन्होंने लिखा है कि करीबन 150 करोड़ के चेक तो बटे ही नहीं है, बाउंस हुए। यहाँ भी होता है सर। जी सर फंक्शन में देणगी का चेक देते हैं ना 1 लाख का, वो बाउंस ही होता है। जिसको आरटीजीएस करना है ना वो सही। मैं तो अभी किसी को भी बोलता हूँ भाई मेरे को चेक नहीं चाहिए, मेरे को आरटीजीएस करो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, मेरे को ये लफड़ा ही नहीं चाहिए। तो ये अभी 7 करोड़ है, उसमें से 5 करोड़ के तो बाउंस होंगे। तो गरीब आदमी भी 1 लाख का चेक लिख रहा है। वो एक आदमी दिखाया उन्होंने कि मैंने 1 लाख रुपए दिया है। सर वो आदमी को देख के लगता है कि इसके घर में 1000 रुपए भी नहीं हुआ, फिर भी बोलता है नहीं, बोलने के लिए क्या जाता है। ठीक है अभी की बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला 1 करोड़ दे दूंगा जी। तो मनोहर जोशी गणेश नाइक के बाजू में बैठे थे। तो बाला साहब का ध्यान जरा इधर से उधर हट गया कि तेरा कितना उतना कितना। तो मनोहर जोशी बोले की तू आमच्या सगळ्यांची वाट लावून टाकलीस, तू पंचायत केलीस आमची, काय झालं म्हणजे तू जर 1 करोड देऊ शकतोस तर मी तर 10 करोड दिले पाहिजेत असं बाळासाहेबांना वाटणार। सीएम आहे मी, नहीं सीएम नहीं बने थे वो, बनने के लिए नहीं सीएम बनने के लिए मैं, वो अलग हफ्ता वो अलग रहता है, बनने के लिए अलग देते हैं। तो खाली इलेक्शन फंड के लिए। तो बोले तुमने 1 करोड़ नहीं बोलना चाहिए, उनको 10-20 लाख ही बोलना चाहिए था, क्योंकि हम सब लोग 10 लाख तय करके आए बाला साहब को देने के लिए।
हमको भी खर्चा है। तो गणेश नाइक ने मुझे बताया कि बाला साहब ने बोला मैं 1 करोड़ बोला, तो मनोहर जोशी ने मुझे सच में ऐसा डांटा कि तुम क्यों 1 करोड़ बोले, उनको 10 लाख ही बोलना था। सर ये पालक मंत्री की ताकत रहती है। हाँ, उस समय उन्होंने और भी एक मुझे बोला कि जिस तरह से मैं काम करता हूँ पालक मंत्री करके, तो दरबार लगाते थे थाना में। नहीं दरबार छोड़ो, काम भी करता है सर। सब अधिकारियों को उन्होंने दबा के रखा था और अपने अधिकारी लाते थे। वो पालक मंत्री का एक फायदा ये रहता है कि वो अपने अधिकारी ला सकता है। सर हवालदार से लेके बदली में हस्तक्षेप करते थे वो, हवालदार से बाकी ऊपर की तो छोड़ो, उसमें तो था ही। तो वो मुझे बोले कि पालक मंत्री एक तरह से वो जिले का मुख्यमंत्री होता है। यस, ये बात सही है। तो इसके लिए इनकी जान तड़पती है कि अच्छा जिला मिले, अच्छा जिले में जरा पैसे वाला जिला मिले भाई। शहर मिले नहीं, शहर आता है जिले में, एक शहर तो होता ही है। नहीं, महापालिका छोटा शहर होता बड़ा है, शहर फर्क होता है। अभी पूना का कैटेगरी में बाकी जिले तो हाँ, होंगे। पुणे में 1000 करोड़ होगा तो साला सोलापुर में और इसमें क्या रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। वो बात सच है। मगर पालक मंत्री होने के लिए इनका दिल तड़पता है। सर ये देखो, नगर सेवक को आमदार होना है, आमदार को मंत्री, राज्य मंत्री होना है, राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री होना है, कैबिनेट मंत्री हर एक को जी मुख्यमंत्री होना है, फिर उसके बाद इनको पालक मंत्री होना है। इनकी अभिलाषा, वासना और हव्यास खत्म नहीं होता। हवस खत्म नहीं होती। तो ठीक है, अभी पालक मंत्री अपॉइंट किए, कल गए थे दिल्ली, तो ये पालक मंत्री का ही निकाल के लाए हैं। अभी मंत्रिमंडल विस्तार का लाया है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा। मगर अजय दादा को पुणे मिला वो अच्छा हुआ। उनका क्या फायदा होगा नहीं होगा उसके परे है। अजीत दादा ने अभी यहाँ देखा तो 1000 करोड़ पड़े, वहां देखा तो 5000 करोड़ पड़े। उनको पैसे की लालच नहीं है, उनको पॉलिटिकल पावर की है। और उनको अभी शरद पवार गुट को शह देना है, उनके लिए अच्छा हो गया, ये निर्णय अच्छा हुआ। और अगर वैसा नहीं होता और चंद्रकांत दादा को पूना देते तो पूना की भी वाट लग जाती थी, पॉलिटिकली भाजपा की सबकी वाट लग जाती। अजीत दादा ये भी देखेंगे कि बीजेपी की वहाँ पे जो जीत है वो होगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था, पालक मंत्री कौन सी जगह, कौन सा जिला किसको मिला और कैसे मिला और किस तरह मिला, कितना वो वाजिब है वहाँ के काम करने के लिए। तो इसी पर हम डिस्कशन कर रहे थे। आपके मन में भी कोई शंका होगा पालक मंत्री को लेके तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और हम अलग अलग मुद्दों पर जो हम चर्चा करते हैं उसके लिए आपको जो है एक ही चीज़ करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर तो करते ही है। बने रहिए अगले मुद्दे तक, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।